Flash news: just in the evening there was a mishap occurred in Ashoka Road. A dilapidated old building collapsed with few shops opposite to City Crime Branch Station. In the evening some minor injuries also have occurred to few station person who have shops at the old building. Any untoward incident could lead to major calamities and loss of life or property. Presently any corporation or Checom department personnel have not visited the site. On a serious note, since the busy road is leading to traffic chaos and congestion, presently police department personnel are handling the situation of the collapsed building area. Thanks to them and regards. Subscribe our channel for latest updates. अच्छा सर, आप पानी वाले अल्ताफ के हैं? आप बहुत सालों से यहाँ पे पानी की दुकान कर रहे हैं जी। क्या कैसा हुआ अगर आप इस पर तफसील बताइए। बारिश की वजह से बिल्डिंग जी यानी कमजोर थी। हाँ, यानी ये पूरी बिल्डिंग में एक ही हिस्सा ऐसा खड़ा है। पानी जो टैंक ऊपर है का जी जी इसमें कमजोर थी जी। अच्छा, ये बिल्डिंग किसके है? चर्च के है। तो आप किराया वगैरह वहाँ से करते थे, तो वो लोग आए थे क्या यहाँ पे? कौन पे आते? अच्छा, इलेक्ट्रिक वाले जैसा पुलिस वाले बोले, इलेक्ट्रिक वाले अब तक आकर उठा भी कनेक्शन कट कर को नहीं। दुकान में इलेक्ट्रिक नहीं आपके नहीं अभी कट कर अभी 40 मिनट गुजर गई लेकिन अब तक भी चाबी नहीं। पुलिस छोड़ को दूसरा फोन किया। अच्छा, आपको मालूम है? आप उस वक्त क्या नाम है आपका? हाथ दिखाओ आपका। कहाँ थे आप? कहाँ बैठे थे? चाय की होटल वाले। चाय की होटल वाले। तो अचानक गिरे के बाद बाहर निकल गया पे। अगर नहीं आते तो जान जा सकती थी आपकी। और कोई थे यहाँ पे जो सबके साथ? हाथ दिखाओ आपका। आओ सर आपका नाम बोलो। सलीम बोल के जी। आप क्या करते हैं? मैं कस्टमर जी बोलो सर, क्या हुआ था? तो फाइनल मोमेंट ऐसा था जी शबीर भाई जो है जी, ये जो होटल जो था जी उधर लॉन्च मार के खड़े। अच्छा बोला क्या हुआ शबीर भाई? क्या आवाज़ आ रहा था जी ठीक है बोल के मैं अपना गाड़ी लेके रेस करके अच्छा चला दिखाया जी। तो फिर धक बोल के और का आवाज़ आया। हाँ फायर आने शबीर भाई बोले जैसा रिवर्स फायर है मैं भी गाड़ी इधर से बढ़ी। अच्छा, उस वक्त यहाँ पे इस वक्त कौन भी नहीं ट्रैफिक भी थी मैम? ट्रैफिक की गाड़ियाँ को रुके हुए थे। हाँ, नहीं मतलब किसी जानी का नुकसान जान नहीं का हुआ? नुकसान मेरा देखते जी आप भी थे क्या? मैं तो चला गया था जब ये और कोई यहाँ पे मौजूद थे? आप कुछ बोलना चाहिए? बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं जो है अशोका रोड के अंदर वार्ड नंबर 26 के अंदर एक बिल्डिंग आती है सचिवालय की बिल्डिंग को। एक ज़माने से जो है ये लिटिगेशन चलने को था, बिल्डिंग खाली करना, ये बिल्डिंग कमजोर हो गई मगर वो टेलर आए दुकानदार लोग को ही उनके लिटिगेशन की वजह से जो है बिल्डिंग पेंडिंग थी है। कल रात को भी आवाज़ आया कि बिल्डिंग के अंदर पीछे बार रात को पीछे दीवार गिर को है। अगर वैसा क्या भी संस्थानी ले ले आपको जैसा ही आवाज़ आया आवाज़ छब्बीस रुपये क्या करे सहायता बाहर डाला का बिल्डिंग गिर गई है।
बच्चे के और बहुत सारा ऐसा गिरने वाला है। मेरा क्या डिमांड करके बोले तो हम फोन आएगी तो वार्ड नंबर 26 का ही है, हमारी इस बार हमें टीपी सब काम करने को चाहिए। अब फोन आते क्या मतलब हमारे वॉलंटियर्स से सब आगे क्या देखिए अंदर को ही क्या है कितने तो सुहेल बैग भी अंदर वाला छानने की कोशिश कर, हमें भी छान किया, कंफर्म हुआ अज्ञा नहीं है लोगों को 99%, 1% क्या भी बोल सकते नहीं। हमारा डिमांड क्या था देखो बिल्डिंग गिरता क्या मान लो 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई, पुलिस आकर स्पॉट सर्वे कर रही है ना। अब तक कारपोरेशन का एक हमला को है ना, केबी वाला को ही तकरीबन पौना घंटा होगा। अब पुलिस वाला भी फोन आ कर रही है, हमें भी फोन आ कर रही, सब फोन आ कर रही है, केबी वाला अब तक आगो नहीं ना। कारपोरेशन ये खुला नेग्लिजेंस बोल सकते हैं, ये एकदम केयरलेस है। ऐसा में ऐसा देखो झाड़ गिर यहाँ कारपोरेटर का लको नहीं है। जी जी ये एरिया में कारपोरेटर का कोई कौन नहीं है। जी जी तो हम कारपोरेटर का ही मालूम है और कौन भी जिम्मेदार है। जी जी ये क्या करते हो अब हमें क्योंकि अब यहाँ थे हमें 2 दिन से बैंगलोर पटन के लिए भाग को हमारी एक कोशिश रही कि हमारे पुलिस वाले 2 जने फंस को इधर को बोले। अच्छा हमें जहाँ को अंदर धरना है पर अल्ताफ पे नको इसमें जाएंगे ये करने में। अब हमारे भी दिल को तसल्ली कौन भी नहीं, लेकिन मैं कारपोरेशन के ताल्लुक से किसी की फोन करूँ कौन भी रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ क्या आएगा तो कौन भी पूछने वाला नहीं। ये क्या मालूम है मेरी भी ऑफिस थी, इसी बिल्डिंग में मेरी ऑफिस थी। मुझे बुला के बोले ये करिए तो मैं छोड़ और दे देगा हमारे से ये क्या है रिक्वेस्ट करते हैं डिमांड आप फिर जैसे मिला गिरा था ठीक है तो कल गिरे और ये डिमांड आपका जायज़ है कि तो जान का नुकसान हो सकता है। जान से बढ़ को बिल्डिंग में कोई बड़ी नहीं क्या भी ये क्या भी इसलिए जान से बढ़ को क्या भी नहीं ये क्या करते हो अल्लाह का ऐसा नहीं भाई। मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ 10 लादे मुझे फर्क है भाई 10 लादे चाय पी ले को मार पड़ा ना चाय बना को चाय पी ले को चाय को घर में सड़क पर गिर गया और क्या है मुझे कौन थी भी कब तक हम अल्ताह पे बोले तो ये घंटा टाइम होना के अब अल्लाह ना करे कोई जान फंस कर रहती तो हमें जहाँ भी हमें बचा लेती। कारपोरेशन भी न को मिलिट्री भी न को कौन भी न को हमें साथ जान बचा लेती। घुसने की जगह दी है करंट है और एक क्या है मालूम ना हमें घुस गया था इन्होंने पकड़े सो नको भी आओ घर को अल्ताफ पे पकड़े कहीं से क्यों मालूम हमने खाली करंट का हो जाता था मैं करने के लिए इस वजह से भी जहाँ तक मैं बहुत मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ आप भी देखे रहेंगे हमारे से छोटे थे हमें बचपन में देखो ही और एक हमारी जिंदगी छान गुजर गई सो हमारी पूरी लाइफ चल सर्कल में गुजर गई हमें भी बड़े होगा हमारे बच्चे बड़े होगा लेकिन पहले डमालिश करना ठीक है तो बोले में बड़ी टैंक में तेल पकड़ के क्या होगा वो बैठ लगा के सो वहाँ खाली क्या भी नहीं है वो भी की ऑफिस थी 5 साल तो सभी 5 को सब छोड़ा ले भाई हमारे हजरत थे उन्होंने छोड़ डाले मैं छोड़ डाले सब छोड़ डाले बिल्डिंग वालों को अपील कर डालो ऐसा भी क्या है मालूम उनका क्या भी नहीं है बिल्डिंग वाला का क्या भी नहीं किराएदार जो है सुहेल देव बोले सर का मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो प्रिंटिंग का कोई घनाडम होगा ना अब तक ना कारपोरेशन वाला है ना केबी वाला है वो ये वार्ड नंबर 26 ये रहेगा कारपोरेटर कौन नहीं रोडा की हालत खराब हो बिल्डिंग की हालत खराब हो अज्ञा परेशानी अब तक ये ताकत की घनाडम होगा आपको गिर को होता बिल्डिंग में ताकत घनाडम होगा अब तक आपको गिरेगा कारपोरेटर आपको मेरा डिमांड क्या आपको बोले तो ऐसे हालत में कौन जिम्मेदार आई हूँ सबसे पहले आना। अब सुहेल बेग गुजारी वहाँ टीपू गुजारी वहाँ फैरोज भी गुजारी जाको देखिए क्या है किधर बाद में पुलिस वाला इतना मुझे कौन भी नहीं में स्टॉप करे ऐसे मैसूर भी कारपोरेशन हमारा डिमांड क्या आपको बोले तो ऐसे जो एरिया के अंदर हमारा मैसूर के अंदर जो बिल्डिंग आई जो फोकल होगी जो गिर रही इतना की जान की हिफाजत करना दमालिश करना इतना के अंदर तैयारी है उसे सर्वे करना बिल्डिंग को गिरना मत तो क्या बात समझ से बाहर है ये बात ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾರ್ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಮಾಲಿಶ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಮಜೂರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕರೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಮಾಲಿಶ್ ಈಗ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಿಡೋಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೋ ನಾವು 2 ದಿನ ಅಂತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೆಂಗೋ ನಾವು ಬಚ್ಚೇರಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಠಿಕಾಣನೇ ಇದು
ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನೋ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವೇಲ್ ಬೇಕು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3-4 ಜನ क्या हुआ कि तो सुहेल बेग साहब आपको बाजू खड़ गए कि वो सूट लग खड़ी तो एनी टाइम बैठने की जगह ऐसी हालत हो को है ना, हमें पूरे जने यहाँ रहते सो अल्लाह बचाया ना कर को एक बात क्लियर हो को है। असल क्या करते सिर्फ ये वार्ड का नवे आपको हर जगह जाको चर्चा कर रही, हर वार्ड में दीवाला गिरने कोई सब दीवाल गिरचे की हो तो कारपोरेशन के जरिए से कारपोरेट काम हो रहा पाक कराना, पानी जाने का पूरा ये करना और झाड़ा चेक करना, ये सब हमारी सबसे बड़ी गलती क्या करते हादसे के बाद हमारे पास ये मैसेज आ रहा है, झाड़ गिरता है मरे के बाद दीवाल गिरचे उसके बाद, इससे पहले कारपोरेटर क्या कर रही इन्हों सब क्या बर्थडे करने के वास्ते खाली शो ऑफ करने के वास्ते हमें सब यहाँ को कहीं को खड़ी सो तो हमने क्या भी मिलने का नहीं है। कौन ये कदमी है कि नहीं की वो देखना ना कर को ये कर रही सो ना रोड सही है ना जगह सही देख रही, ये सब कारपोरेटर की जिम्मेदारी ना है कि दुकान वाले के पास जाना देखो भी बिल्डिंग गिरी तो या पूरे 4-5 स्कूल आई सो छोटे छोटे बच्चे जाती सो ये 3 गिरी तो भी बच्चा मर जाता है। इतनी बड़ी दीवार गिर को है तो मैं सोच को देखो अब भी हमने कंफर्म नहीं है अंदर है क्या नहीं कर को, वो दीवार उठाए के बाद मालूम होता सो ये गली में से कौन गया कि किधर क्या हुआ कि मालूम नहीं है क्यों तो बारिश पड़े हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट आता है नहीं वो कौन भी आगो नहीं है। अब भी तुम यहाँ खड़को देख रही ना कारपोरेशन से आया ना केबी से आया, हमें यहाँ जब तक कई खड़ी तो बोलो शो ऑफ करने न हुए अंदर है क्या नहीं देखेंगे, कई भी वाले आपको करंट कट करे के बाद देंगे अगर कौन भी पूछने वाला नहीं है। खाली क्या करते ये कारपोरेटर आपको नहीं है मेन सिटी के अंदर हो को है सो ये आपसे आगा और ना रास्ते बराबर ही ना जगह के तरफ ये तवज्जो दे रही, खास तौर से मीडिया वाले की जिम्मेदारी बनचे ये पूरा वायरल करना और काम भी वाड़ा के अंदर ऐसे हादसे हो रही, कारपोरेटर की भी जिम्मेदारी बनचे कारपोरेशन की भी जिम्मेदारी बनचे वहाँ जाको देखना अल्लाह के वास्ते हादसे के बाद नहीं होना उससे पहले काम होना। आपने देखा यहाँ पे ना फायर ब्रिगेड पहुंची है ना इलेक्ट्रिसिटी वाले पहुंचे हैं और जैसा कि यहाँ पे वार्ड के जिम्मेदार कारपोरेटर की भी बात शिकायत की गई, लेकिन यहाँ सलीम भाई मौजूद हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। लोगों का ये कहना है कि अभी तक कितना 40 मिनट गुजरने के बाद जिम्मेदार यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये जिम्मेदार हैं तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सलीम भाई मैं अभी आया 10 मिनट पहले तो यहाँ पे लोगों का गम होता दिखाई दिया और ये कहने लगे कि वार्ड 26 में एक तरह से नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है और कहाँ है तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो आप मीडिया वालों को बेहतर मालूम है कि वार्ड नंबर 26 में नुमाइंदगी क्या चल रही है और कितने पैमाने पे चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 जो है यहाँ पे वार्ड के अंदर काम जारी है, डेवलपमेंट्स के वर्क हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता देखिए वार्ड की बात छोड़ दीजिए जी जी अभी जहाँ हम खड़े हैं वो बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, जी, बिल्कुल। लोगों का गमो गुस्सा है, इसके ताल्लुक से क्या आपके बारे में वो बताइए। सर देखिए इसी मौजू पर मैं वापस आ रहा हूँ। साडे रोड के अंदर गुज़िश्ता 15 दिन पहले इसी तरह की एक डेलिब्रेटेड जो बिल्डिंग थी विच वॉज बीन ऑल्सो गोइंग टू गेट अ कोलैप्स, हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। उस टाइम पे कारपोरेशन में काउंसलिंग चल रही थी, काउंसलिंग के दरमियान सारे ऑफिसर्स को बुलाया गया, इमीडिएटली उसका जो भी डेंजर्स था उसको हमने वहीं पे कोलैप्स किया। आप जाके वहाँ पे वहाँ के रिहायशियों से, वहाँ के बिजनेस ओनर से या शॉप रेंटर से आप पता कर सकते हैं। अब मुतालिक इस बिल्डिंग के कोलैप्स से इस बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी जो है चर्च वाले काफ़ी अरसे से, अभी से नहीं वो बात कई सामने सालों आई है। से जो है वो बात सामने आ वो चुकी है। डेमोलिश करने के चक्कर में है, लेकिन कई दुकानदार जो ऐसे हैं जो उनको मुआवजा चाहिए था वो लोग केस डाल के बैठे। जी बिल्कुल ये बिल्कुल मालूमात आ चुकी है, ठीक है। तमाम लोग बता दिए हैं। सर जी, मेरा सर। सवाल ये है जी। कि 40 मिनट होने के बाद ना कुछ 40 मिनट नहीं सर, 1 घंटा 20 मिनट हो चलिए, चुका चलिए, है और चलिए। मैं जिस टाइम बिल्डिंग गिरी ठीक उसके 5 मिनट बाद यहाँ मौजूद हूँ। सर यहाँ पे हमें ना फायर ब्रिगेड दिखाई दे रहा है जी। ना इलेक्ट्रिसिटी वाले मतलब इलेक्ट्रिक जो काम है वो नहीं आए, आपने फोन किया था क्या? ये सवाल है सर हमने सारे अहकामात को फोन कर दिया है, वी हैव इन्फॉर्म्ड ऑल एवरीवन लेकिन ये ताकि बिकॉज ऑफ देयर इज नो डेंजर, नो एनी हार्म टू एनी ह्यूमन बीइंग। किसी जानी नुकसान का नहीं हुआ, कोई माली नुकसान का नुकसान नहीं हुआ है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं खंबे पे जहाँ पे सिर्फ एक सोडियम लाइट है, जहाँ पे प्राइमरी लाइन से 2 वायर लिए गए हैं एल्यूमिनियम के और वो ऑलरेडी बिल्डिंग की दीवार की वजन की वजह से दे हैव बीन ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड।
वहाँ पे कोई बिजली का मतलब वो नहीं है, बिजली नहीं चल रही है उसके अंदर। ये सब चीज़ों को हमने देखा है। मंडी के सर्कल आए थे, यहाँ के अन्ना स्टेशन के प्रसन्ना सर वो भी सर्कल है, वो भी आए हुए थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई। बैरिकेड्स लगवाए गए, ट्रैफिक के लिए कोई जाम ना हो। मलबे के अंदर कोई घुस नहीं सकता ना सर, कैसे आप कंफर्म हो? सर सीसीटीवी का भी एक वीडियो देखा गया है। वहाँ पे हमारे जो स्टार असलम भाई, जिसका नाम स्टार असलम है, वो वहाँ से गुजर रहे थे। बस उनके पैरों की तरफ 2-4 ईंटें आई हैं, क्योंकि बिल्डिंग का कोलैप्स होना जो था वो अपोजिट तरफ था, मेन रोड की साइड पे नहीं था। मेन रोड की साइड इतना कुछ भारी मलबा नहीं आके गिरा है। शबीर भाई जो पान की दुकान वाले थे वो अकेले बैठे थे। ये हमारे भाई का कहना है कि इन्होंने उनको बुलाया दुकान से, तो गालिबन कोई 2-3 सेकंड का वक्फा हुआ होगा। वो 2-3 सेकंड में शबीर भाई की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जान बचाई। जो भी नुकसान होना था उससे बच गई। जानी माली किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिजली का यहाँ पे कोई वायर नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे। बिजली वालों के लिए भी अभी वो आए थे, पता नहीं कौन उन पर चिल्ला रहे थे बिजली वालों के ऊपर। बिजली भी ऐसी कोई इधर है ही नहीं। प्राइमरी लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, सप्लीमेंट्री लाइन वहाँ पे एंड हो गई है। सिर्फ एक ही सोडियम लाइन के लिए एक एल्युमिनियम वायर आई हुई है, जो कि लाइट के चलने के लिए थी। वो दीवार गिरने की वजह से वो भी वायर कट हो चुकी है। इट हैज़ बीन डिसकनेक्टेड ऑलरेडी। फर्दर फॉर द सेफ्टी के लिए केईबी वालों को बुलाया गया है, वो आए हैं, वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। जेसीबी के लिए इन्फॉर्म किया गया है, जेसीबी भी आ रही है। इंशाल्लाह ये फुटपाथ की तरफ जो भी सामने आगे मलबा पड़ा है इसको हम कोरे देंगे। नहीं लगता है घंटा गुजर जाने के बाद भी ये वक्त किया जा रहा है, आखिर हुई है? सर जाहिर सी बात है, देखिए ड्यूटीज़ जो होती है वो 5-6 बजे ख़त्म हो जाती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, वो एक्टिव रहती है, लेकिन 2-3 किलोमीटर का फासला जेसीबी से आना है, इनोवा कार से नहीं। इनोवा कार से आना है। गुजर चुका है। बिल्कुल सर, यही चल रहा है। अभी गुज़िश्ता दिन आप देख रहे थे पायलट सर्कल के पास एक झाड़ गिर गया था, अबाया की टीम पहुंची थी। एक डिज़ास्टर हुआ था वहाँ पे, जिसके लिए आए हैं। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई जानी या माली नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है। बिल्डिंग वहीं पे दब गई है। अब उस बिल्डिंग के लिए हमने ऑलरेडी इंस्पेक्शन के लिए इतनी इमरजेंसी होती तो हम लोग सर, अगर हो जाता तो हम उसका अलग तरीका है, उसका एक रूल्स है, उसका एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल के तहत हम लोग जो एक्टिव करना था वो कर सकते थे। जैसा कि आपने पिछले ज़्यादा दूर ना जाए 15 दिन पीछे ही आप देख सकते थे कि साडे रोड में जो एक हादसा होने वाला था उसको हमने बाकायदा हादसा होने से पहले रोक दिया था।